पर मां वांगरा करदा प्यार कोई नहीं, लखा साक में बंदे दे विच दुनिया, पर मां वांगरा करदा प्यार कोई नहीं। जिवें वंडदी दुख मां पुत्रा दे, इवें जग ते वंडदा यार कोई नहीं। अल्लाह रसूल बाजो इस दुनिया अंदर, अल्लाह रसूल बाजो इस दुनिया अंदर, मां वांगरा लैंदा सार कोई नहीं। मर जान मापे जिदे अनवर, ओदी ओना बच्चियां ते कदे बहार कोई नहीं। सुभान अल्लाह। बंदे दे रिश्ते जिन्ने भी होने, मलक साहब दा शेर है, मलक साहब ने ये भी मां बाप नाल इज़हारे मोहब्बत है। मतलब ये वे कि मलक साहब ने देखो गल सुनाती वा मेरी ज़रूरत ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ है। मैं दी हिस्ट्री पढ़ी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जदों दुआ की थी अल्लाह नूं बड़ी प्यारी लगी। अल्लाह ने लोहे महफूज ते एक कलिमात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे महफूज फरमा लिया। सुभान अल्लाह। कितने हजार साल गुजर गए, महबूबे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया ते जलवागार हुए, 40 साल की उम्र मुबारक हुई, ऐलान नबूवत फरमाया, नज़ूल कुरान दा सिलसिला जारी होया। जिस दिन जिबरील ऐ आयाता लैके आया ना 13वें सिपारे दे अंदर रब्बे जान लिखी हुई है। हज़रत जिबरील अलैहिस्सलाम आए, लजपाल नबी दी बारगाह अंदर करने ने, कमली वाले आओ, मैं पहले भी कुरान लेके आना पर अज तोहफा लेके आया, आज तोहफा लेके आया हूं। सरकार फरमाया जिब्रील की तोहफा लेके आया हूं। अर्ज कर दे कमली वाले, रब्बी जअलनी मुकीम सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फिरली वली वालिदैया। मेरी सरकार नु ये तोहफा इतना पसंद आया, हुजूर फरमाया मेरे सहाबा कोई और दुआ पढ़ लईए नमाज फिर भी हो जाती है, पर मेरे आखे लगो ऐ मेरे दादे इब्राहिम ने दुआ मंगी है, जदों भी नमाज पढ़ो तुसा रब्बी जालनी पढ़नी है, ताकि मापिया की बख्शिदा दी बारगाह च तकरार होता रहे। हुजूर ने नमाज विच दुआ क्यों रखी? फरमाया जेड़ा मुसलमान मापिया का भला चाहता होएगा वो नमाज पढ़ेगा, जेड़ा 5 वक्त का नमाजी होएगा 5 वक्त अल्लाह दी बारगाह च दुआ मंगेगा, रब्बाना गफिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान गिरामी आओ, इत्थे कुरान दी आया मुबारका दा मैं तर्जमा पेश कीता। सुनाओ मैं दसा, अगर बंदा इबादत गुजार होवे, मुत्तकी होवे, परहेजगार होवे, सोमो सलात दा पाबंद होवे, कदी उन्हें कोई खिलाफे शरा काम ना कीता होवे ते मां दी आखे ना लगे, ये भी नहीं। एक बारी एक गल नहीं मननी, सिर्फ गल भी एडी वड्डी कोई नहीं सी। शरा सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 7 मुस्लिम शरीफ सियासता दी किताब है। जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने, आप फरमाते ने एक दिन लजपाल नबी ने बनी इसराइल दे एक आबद दा जिक्र किया जिहड़ा बड़ा इबादत गुजार सी। ओदा नाम सी जुरैज। हाँ जी, अक्सर कई लोग पढ़ते ने, उन्होंने पढ़ना नहीं आता ते जुरीज पढ़ते ने। सही नाम है जुरैज। हजरत जुरैज बड़े अल्लाह दे वली सन, बड़े मुत्तकी परहेजगार। सारी जिंदगी उन्होंने जंगल दे विच ना इबादत खाना बनाया होया सी, जिहदे विच इबादत करते सन, या फिर जदों ज्यादा दिल करना ते उस इबादत खाने विचों बाहर निकलना ते उत्थे जाके अल्लाह की इबादत शुरू कर देनी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा नूं हुजूर दस रहे ने कि मेरे सहाबा मां दे जिहड़ा आखे नहीं ना लगदा उहदा हशर हो जाता है। आ कई बंदे बड़ा सोचते हैं यार मैं कदी गलती तो कोई नहीं की, पता नहीं इस वैर नूं मैं क्यों पै गई, इस तो वड्डी गलती की होनी कि मापे कर नाराज, मां बीमार पई है दवाई पैसे को नहीं दिंदा। अच्छा मैं कला तुहाडा पुत्तर? हकीकत बात है
मैं किबला पीर साहब इन्ना अखां नाल वेखिया प्यो मां दा जनादा कर पिया ते हाँ मैं रोटी जिसा देंगा दसो पहले इन्हां कोल जायदाद किन्नी सी मैनूं की दोगे ये हकीकत बात है और कमले तुहानूं दौलत दी पई है जिहड़ी दौलत तुहाडे कोलों खुस गई इहदे नालों वड्डी कीमती दौलत किहड़ी है बेशक ये मेरा तजर्बा इस वास्ते क्योंकि मैनूं 23-24 साल हो गए ने इमामत खिताबत करदियां नूं दोस्तां दे नाल तलक रहिंदा कई ऐसियां मैं मौतां वेखियां ने कि जनाजा पिया हुंदा ते भरा भरा लड़दे पे हुंदे ने आंदे ने मैं दा जनाजा तां पढ़ना गल कर अब्बे कोल पैसे किन्ने सन तेरे बूहे ते रहिंदा सी जे मैनूं इहदी जायदाद चों कुछ नहीं दिओगे मैं दा जनाजा भी नहीं जे पढ़ना भरा सके सुनो ये पता लगेगा आखिरत वाले दिन के बनना की है हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने जुरैज बड़ा नेक पारसा अल्लाह दा वली जिन्हें सारी जिंदगी जंगल में गुजार दी इबादत करदे हो एक दिन जंगल में नमाज पढ़ रहा है मां ने आवाज मारी वे जुरैज मेरी गल सुन मां ने आवाज मारी जुरैज मेरी गल सुन जुरैज ने आवाज सुन लई दिल में ख्याल आया हुन नमाज पढ़ा के मां की गल सुना फिर मां ने आवाज मारी कहना रब्बा नमाज तेरी पिया पढ़ना आवाजा अम्मी पे मार दिए हुन की कराऊं खैर दिल ने आखिया छड़ मां की गल ना सुन नमाज पढ़ ले पहलियां शरीयतां विच हुक्म सी कि तुसी नमाज भी पढ़दे हो ते मां आवाज मारे नमाज छड़ दिओ साडी शरीयत च हुक्म नहीं है ये गल ज़हन च रखना सिर्फ साडी शरीयत च नफली इबादत तुसी नफल पढ़दे हो मां आवाज मारे नफल तोड़ दिओ मां दी गल सुन लो फर्ज नमाज ते नहीं सानू ये हुक्म है पहलियां उम्मतां दे विच हुक्म सी कि अगर तुसी नमाज पढ़दे कोई मां आवाज मारदी नमाज छड़ दिओ पहले मां दी गल सुन लेकिन ये चौंकि इबादत गुजार सी परहेजगार सी मुत्तकी सी जुरैज ने मां दी गल ना सुनी नमाज पढ़दे रहे मां नूं दुख लगा मां कहंदी है जा जुरैज अल्लाह तेनू किसी बदकार औरत दे मथे लावे अल्लाह तेनू किसी बद किरदार औरत दे मथे ला देवे कुछ दिन गुजरे शरा सही मुस्लिम जिल्द नंबर 7 हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रावी ने आप फरमाते ने रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया उसे जंगल विच एक औरत दे हां बच्चा पैदा होया लोग आखिया तू कुवारी तेरे कोल पुत्र किथों आया उन्हें आखिया जेड़ा उस माबद दे अंदर ओ इबादत खाना बनया है जेड़ा ओदे विच रहिंदा मेरा पुत्र ओदा है लोग आके उस माबद दा घेराव कर लिया रहिंदा ते उत्थे जुरैज सी नबी पाक फरमाया वो माबद को इबादत खाना बनाया ते जुरैज ने सी लेकिन होया की उत्थे एक छेड़ू आउंदा सी उन्हें आख्या जुरैज मैं झट रहना हुंदा ते मैनू भी इजाजत मिल सकदी उन्हें आख्या थल्ले तू रह रहा कर उत्ते मैं इबादत करना वा उत्थे वो छेड़ू रहिंदा सी जिहदे नाल उस औरत दा वास्ता पै गया जदों लोगां ने उस माबद दा घेराव कीता उन्हें चौंके आख्या सी जेड़ा इहदे विच रहिंदा पुत्र एदा है लोगां ने जुरैज नूं फड़िया मारन लग पए उन्हें आख्या तू बड़ा परहेजगार ते सूफी बनिया फिरने वेख रहा किड्डा तू इबादत गुजारे जुरैज ने आख्या खलो जाओ ओ बीबी किथे है जिन्हें मेरा नाम कीता है ओ बीबी ते बच्चा लियाओ शरा सही मुस्लिम ओ मां ते पुत्र जदों आए अल्लाह दे वली ने उस बच्चे नूं पुछया बच्चिया दस तू किदा पुत्र है तू दस तू किदा पुत्र है उन्हें आखिया भी मैं तेरा नहीं जेड़ा छेड़ू इत्थे रहिंदा है मैं ओदा पुत्र हां नबी पाक ने फरमाया कुछ बच्चे 11 बच्चियां दी हिस्ट्री है जेड़े बचपन विच बोले ने 11 बच्चे ने जेड़े बचपन झूले विच बोले ने जिन्हें जो मैं तुहानू 4 बच्चियां दे बात सुनाना एक इस हदीस दे नाल जेड़ा अगला हिस्सा है ओ ते एक बच्चा बोलिया जिन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी गवाही दी घूड़े विच
कुरान पाक के 13वें पारे दे विच मौजूद है। सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ो 12वें पारे की 13वें की, तुहानू पता चल जाएगा। जदों जुलैखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम ते बदनामी लाई ते ओ जुलैखा दे अजीज़े मिस्र दे महल विच ना एक छोटा बच्चा सी भंगूड़े विच, ते यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस बच्चे कोलों पुछ लै सच्चा कौन है ते झूठा कौन है। वो बच्चा बोलिया। अवीरा ने गिरामी जिस वक्त जुरैज नहीं उस बच्चे को पूछिया, फिर मेरी सरकार ने फरमाया एक बच्चा है और भी है जेड़ा बोले आए। गुलाम की कमनी वाले आओ केड़ा फरमाया एक बच्चे की मां गोदी विच लैके बैठी हुई सी, उहदे कोलों एक मुसाफिर गुजरिया, बड़ा सोहना लिबास, बड़ी सोहनी सवारी, बड़ा उच्चा लंबा। मां दुआ मंगदी है मौला मेरे पुत्र नूं भी इहो जिहा बना देवी जिवें दा है मुसाफिर लगा जांदा है। रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया ओ बच्चा मां दी गोद विच बोलिया, कहंदा या अल्लाह मैनू इहदे वर्गा ना बनावी। सुभान अल्लाह। अल्लाह मैनू इहदे वर्गा ना बनावी। फिर एक होर बच्चा बोलिया, एक औरत नूं लोग मारन पे कह तू ज़ना कीता है, इस्मत फरोशी कीती है। बच्चा मां दी गोदी विच, मां कहदी है मौला मेरे पुत्र नूं ऐस औरत वर्गा ना बनावी। ओ बच्चा बोल के कहंदा रब्बुल आलमीन मैनू इहदे वर्गा बना देवी। सुभान अल्लाह। मैनू इहदे वर्गा बनाई। फिर गुलामा ने की कमली वाली और आपकी रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया ओ जेड़ा मुसाफिर गुजरिया जांदा सी ओ चोर भी सी, कातल भी सी, आदि मुजरम सी, कत्लो गारत दा वो बच्चा अल्लाह दा वली सी। उन्हें ओदी जिंदगी वेखी, अर्ज की मौला इहदे वर्गा ना बनावी। ते फिर मां ने पूछया, कहंदा अम्मा ये ते कातल है। ओ औरत जिन्हों लोग मार रहे ने, कुट रहे ने। बच्चा बोलिया मौला मैनू इहदे वर्गा बना दी। मां पुछदी है पुत्रा क्यों? कहंदा अम्मा इन्हें इस्मत फरोशी नहीं कीती, लोग एवें पे मार देने। सुभान अल्लाह। लोगों ने जुरैज नूं मारिया। जदों बच्चे गवाही दी उन्हें आख्या जुरैज सानू माफी दे दे। जुरैज कह लगा नहीं नहीं तुसी माफी ना मंगो, तुसी चले जाओ। उन्हें आख्या नहीं तेरे नाल बड़ा बुरा होया। जुरैज कह लगा नहीं नहीं मेरे नाल बुरा नहीं होया, मेरे नाल भी ठीक होया है, क्योंकि मेरी मां ने आख्या सी जुरैज मेरी गल नहीं सुनी, अल्लाह तेनू बदकिरदार औरत दे मत्थे लावे। सुभान अल्लाह। मेरी मां दे अल्फाज पूरे हो गए ने। हाँ मां इन्नी पावर रखदी है। मां हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, छोटी जी हस्ती नहीं बायजीद बुस्तामी, खरासान दे पहाड़ां विचों लंघदे सन ते लंबे लंबे साह लेंदे सन। ते लोगां पुछया बायजीद बुस्तामी इत्थे लंबे साह क्यों लेंदे हो? कहण लगे इत्थे कल्ला दा वली पैदा होएगा जिहदा नाम अबू हसन सुल्तानी हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतने कामल वली सन। लेकिन आप फरमांदे ने गल सुनो एवें भुले ना रहा जे मैनू ये नफलां नाल इबादतां नाल मुकाम नहीं जे लब्बा, मां दी दुआ नाल लब्बा। सुभान अल्लाह। फरमाया मता सोचो तुसी के बायजीद बुस्तामी बड़ा इबादत गुजार सी, नेक सी, परहेजगार सी, मुत्तकी सी, तां इनू ये मुकाम लब गया। फरमाया ना ना मेरियां इबादतां दा कमाल नहीं जे मेरी मां दी दुआ दा कमाल है। लोगां पुछया बायजीद बुस्तामी ओ किवें? फरमांदे ने पोह दियां रातां सन, इतों मुंडे घरों दवाई लैन जाते हैं, अगों बेली टक्कर जाते हैं, चल यार लोरो ड्रामा वेख गई आदत अमी मैं घर को नहीं आना, दवाई मंगवा लवी। अल्लाह हदायत ता फरमाए आमीन। 4 दिन ड्रामा वेखण ते लंघ जांदे ने, मां मंजी ते पई हुंदी है। बायजीद बुस्तामी फरमांदे ने पोह दियां रातां सन, मेरी अम्मी ने पानी मंगिया, अद्धी को रात दा वेला सी। मैं उठिया, घर विच पानी कोई नहीं सी, घड़ा वेखिया घड़ा वेला, ते पानी बाहरों लियाना सी। मैं गया चला पानी लैन वास्ते। बायजीद बुस्तामी फरमाते ने मैं पानी लैके आया ते मेरी मां सौ गई। मां सौ गई ते मैं ना प्याले च पानी लैके ना ते इंज हत्थां ते रखिया ते मां दे सराणे खड़ो गया। सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमांदे ने पोह दियां रातां बर्फ पवे, मैं पानी का प्याला हथा ते रख के खलो गया। सारी रात गुजर गई, फजर दी अदान हुई, मेरी मां उठी।
वेखिया मैं सराहने खड़ा कह लगी बा यजीद बेटा तू इत्थे खलोता है मैं कि अम्मी तुसा पानी मंगया सी मैं पानी लैके खड़ा बेटा वो ते मैं रात नूं मंगया सी अम्मा घर विच पानी कोई नहीं सी मैं पानी लैके आया तुसी सो गए मां कहंदी है पुत्रा मैनू जगा देवे आ कहते ने अम्मा सोचिया जे मां दी नींद खराब करा किधरे बेअदब ना हो जावा सुभान अल्लाह मां दी नींद खराब करके किधरे मैं बेअदब बोलो ते सही बेअदब ना हो जावा हुण असी सोचिए किनियां मावां ने जेड़े पुत्रां दी वजह तो सौंदियां ही नहीं भाई अजीज बुस्तामी फरमांदे ने मैं आखिया मां मैं सोचिया मां पानी मंगेगी मैं दे देंगा फरमाया पुत्रा जगा देवे आ अम्मा डर लगदा सी बेअदब ना हो जावा पुत्र पानी रख के सौ जावे मैं उठ के पी लेंदी अम्मा ये भी ख्याल आया सी सौ जावा फिर तेरे प्यार ने तेरे अदब ने दसिया नहीं हो सकता मां उठे ना चार पाई ते लेटी आवाज मारे पुत्र पानी दे ते किधरे जे पानी ना दिता ते रब नाराज हो जाएगा सुभान अल्लाह भाई यदि गुस्तानी फरमाते ने मेरे हाथ सुन्न हो गया खून जम गया मां ने जो मेरे हाथ देखे ना वुजू करके मुसल्ला ढा के सिर सजदे च रख दिता ते कह लगी या मौला मेरे पुत्र ने तेरी बड़ी इबादत की है इनू जेड़ा मुकाम तेरी इबादत नाल नफलो सोमो सलात नाल नफल पढ़न नाल सदका तो खैरात नाल नहीं मिलिया मेरी खिदमत दे सीए विच दे दे हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैहि आ फरमांदे ने फिर जेड़े राग मेरे तो पहला लुके हुए सी मां ने दुआ कीती सारे ही इसरार रात खुल गए सुभान अल्लाह इसे वास्ते किसी ने आख्या लखा साख में बंदे दे विच दुनिया पर कोई साख नहीं जे मां दे साख वर्गा लखा साख में बंदे दे विच दुनिया पर कोई साख नहीं जे मां दे साख वर्गा पुत्र पावे जमाने दा होश होवे पर नहीं जे मां दे पैरां दी खाक वर्गा या रसूल अल्लाह या अली पुत्र ने मां नू कन्या ते चुकी आए 7 हज करवाए 7 हज करवाए जदों 7वां हज मुकम्मल होया गुलाफे काबा नू पकड़ के कहंदा मौला हुण मैनू दस दे मैं मां नू 7 हज कंधियां ते चुक के करा दिते ने हुण एदी खिदमत दा हक ही अदा हो गया है हुण एदी खिदमत दा हक अदा हो गया है आते गाबी तो बाद आई चलिया 9 महीने तू एदे पेट विच रिहा है जेड़ी इन्हें वो तकलीफ उठाई है अजे एक रात दा भी हक अदा नहीं होया सुभान अल्लाह सरासरा सही मुस्लिम बाब पढ़ो अजमत वालिदैन दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बंदा हज करन जाए ना तो दावा नहीं कर सकता मैं हज कीता तो कबूल हो गया सवेरे उठ के मां दी बाप दे चेहरे दी जियारत कर ले ते उस हज दा सवाब मिलेगा जेड़ा अल्लाह कबूल करदा है सुभान अल्लाह मकबूल हज दा सवाब है मां बाप नू प्यार नाल देखना एक साहबी ने की थी या रसूल अल्लाह मेरे ते मां बाप मर गया मैनू पता ही कोई नहीं सी फरमाया उन्हां दी कब्र दा भी नहीं पता उन्हां दी कब्र दी जियारत कर जाके तैनू फिर भी मकबूल हज दा सवाब मिलेगा सुभान अल्लाह कहंदे ने कमली वालिया मैनू ते ये भी नहीं पता ते मेरी मां दी कब्र कित्थे है ते बाप दी कब्र कित्थे है अल्लाहु अकबर बचपना सी ना नाले उदों लोग हिजरत करते सन हुण ते इत्थे जनाब बच्चियां नूं नहीं पता जेड़े बिल्कुल कोल ने शहर च कब्रस्तान है कई लोग ऐसे ने जिन्हां नूं अपने वड्डियां दी कब्रां दा पता ही कोई नहीं है गुलाम ने अर्ज दी कमली वालिया मैनू पता नहीं मेरे अब्बे दी कब्र कित्थे आ मेरी अम्मी दी कब्र कित्थे आ
कमली वाले मेरा तो बिल्कुल बचपना सी, मैनू पता ही कोई नहीं। मेरी सरकार ने फरमाया जा घर चला जा, अपने घर दे सेण विच 2 लकीरां खिंच लई, एक नू बाप दी कबर समझी, दूजी नू मां दी कबर समझी। बाप दे सराणे खड़ो के दुआ मंगी, मां दिया पैरां वल्ले खड़ो के दुआ मंगी। अल्लाह तेनू मकबूल हज दा सवाब दे चले। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक चाहिए, नारे हैदरी, या अली, नारे गौसिया, या गौसे आज़म, ते वालिदैन जिंदाबाद, मौलाना कारी बशीर अहमद शाही साहब जिंदाबाद। एक तो हजरत अलकमा का वाकया ना, वो नहीं, और सहाबी का वाकया सुनो। एक सहाबी का आखिरी वक्त आया, नबी पाक खुद तशरीफ लैके गए, हुजूर फरमाया कलमा पढ़। वो कलमा पढ़े, उसकी जुबान ते कलमा जारी, नबी कलमा पढ़ा रहे ने, जुबान ते कलमा जारी नहीं हो रही। लजपाल नबी ने फरमाया मेरे सहाबा एदी मां या बाप हयात है। अर्ज की कमली वाले पता नहीं, महल्ले विचों पता कर लेने आ। ये हाल होनी है, पुत्र आप ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो पता ही नहीं साड़ी मां बाप किस हाल में। अगो मैं पता की आंदा मैनू ना घरों कट दिता, मैनू कड़ी लाने हूँ उस बूहे ते जान दी। मां प्यो ने कढ़िया तो वेख अल्लाह ने चंगी जगह नहीं दे दी, पत्थर भी लाया, एसी भी ला लिया, पर अंदरों भी पूछ तेरे अंदर भी एसी लगा कि जन्नम का तंदूर पे बलदा है। सारी टैला ते एसी ना वेख, अपने जमीर नू पुछ ना कि कलिया बह के गिरेबान च मुंह पा के कि मेरे अंदर एसी लगा है, मेरे अंदर भी कुछ सुख है कि नहीं। उन्हें कभी सुख नहीं पाया जिन्हें मापिया ने पाया। बेशक सियाबा फरमाते ने, असी महल्ले चो पता किया, पता चलिया कि फलाने महल्ले में इहदी मां हैगी। नबी पाक ने फरमाया दी मां नू लियाओ। मां आ गई, सरकार फरमाया मां जी तुहाडा पुत्र किवें दा है? मैं कह लगी या रसूल अल्लाह नमाजी 5 वक्त दा मस्जिद नबी तुहाडे पीछे जाके नमाज़ा पढ़दा है, तुहाडे पीछे नमाज़ा पढ़दा है, सदका भी देंदा है, खैरात भी बड़ी करदा है। कमली वालियो महल्ले विच भी इहदा वर्ताव बड़ा सोहना है। नबी पाक ने फरमाया अम्मा तू ये दस तेरे नाल इहदा सलूक किवें दा है? सुभान अल्लाह, तेरे नाल किवें दा सलूक है? कहंदी सोहणिया मेरे नाल जदों दी इहदी शादी कर दी मैनू ते ने कदी पुछया भी नहीं, अल्लाह अकबर, मैनू इस कदी पुछया ही नहीं। फरमाया अम्मा हुण पुत्र नू माफ करनी ना? ना कमली वालियो, जिन्हें अपनी जनानी पीछे मैनू कदी पुछया नहीं, मैं क्यों माफी देवां? मैं तो क़यामत वाले दिन अल्लाह दे दरबार विच इहनू पुछना है। नबी पाक सरकार ने फरमाया साहबा जो लकड़ियां लियो, इस जवान नू साड़ देइए, लकड़ा लैके आओ, इस जवान नू साड़ देइए। भाई कहती या रसूल अल्लाह मेरे सामने साड़ोगे? फरमाया हाँ तेरे सामने साड़ना, और की? कहती है कमली वाले ना मेरे सामने ना साड़िया जी। फरमाया ओ क्यों? कहती है कमली वालिया मैं मावा, मैं मावा लखा साकने बंदे दे ए विच दुनिया दे, पर मां वांगरा करदा प्यार कोई नहीं। लखा साकने बंदे दे विच दुनिया, पर मां वांगरा करदा प्यार कोई नहीं। जिवें वंडदी दुख मां पुत्रा दे, इवें जग ते वंडदा यार कोई नहीं। अल्लाह रसूल बाजो इस दुनिया अंदर, अल्लाह रसूल बाजो इस दुनिया अंदर, मां वांगरा लैंदा सार कोई नहीं। मर जान मापे जिदे अनवर, ओदी ओना बचिया ते कदे बहार कोई नहीं। सुभान अल्लाह। बंदे दे रिश्ते जिन्ने भी होने, मलक साहब दा शेर, मलक साहब ने ये भी मां बाप नाल इज़हारे मुहब्बत है। मतलब ये वे कि मलक साहब ने वेखो गल सुनो, हुण मेरा इन्हां दा 12-13 साल साथ रहा, नमाज़ां कोल पढ़नियां, जुमा कट्ठे पढ़ना, रहने भी कट्ठे, माशाअल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। अल्लाह होर इन्हां दी इज्जत नूं 4 चन्न लाए। पर ये शेर दसदा कि मलक साहब अंदरों दुखी ने कि मैनू वो सुख नहीं जेड़ा मां नूं वेखिया आउंदा है।
ਸ਼ਾਇਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਰਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਜਿਸ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੰਢੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਬੜੇ ਆਸ਼ਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਸ਼ਕ ਹੋਈਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बेशक ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਪਿਆਰ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਮੁੰਡੇ ਬੇਲੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕੋਗਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਮਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਲੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਯਾਰਾਨਾ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਡੈਸਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕੋ ਜੀ, ਆ ਡੈਸਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਆ ਬੜੇ ਕਦੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਖੋਤੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮੁੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਤਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਟਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨਿਉਂਦਰਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਐਵੇਂ ਮੁੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਮਿਆ ਗੌਸੀਆ ਨੂਰੀਆ ਚ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਫ ਨੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੂੜੀਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਚੂੜੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਖੀਵਾਸ। ਉਹ ਪੱਖੀਵਾਸ ਉੱਥੇ ਵਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 500-700 ਝੁੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲਿਆਕਤ ਚੌਕ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੋਤੇ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੇਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਲੈ ਵੇਖੋ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਆ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਚ ਲੀਕਾਂ ਮਰਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੋਤੇ ਹੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਖੋਤੇ ਕੋੜੇ ਇੰਜ ਮੁਨੀਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਮੁਨੀਮਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸਤਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੋਤੇ ਕੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਜੀ ਕਟੰਗ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸੂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ, ਕਟੰਗ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਝੌਲੀਆ ਵੀ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सुभान अल्लाह। ਕੋਈ ਢੋਲੀਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। बेशक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर माले गनीमत तकसीम कर रहे ने। एक पर्दापोश खतून आई, बीबी आई, चेहरे ते नकाब हो जाता। तुसी मेरे वाल तवज्जो रखो, आपां गल नहीं रोकनी, आपां किहड़े बत्ती चलने। बेशक नबी पाक ने सानू यह तरीका दसिया है, यह जिहड़ा मौजूदा नबी पाक क्योंकि साडे वास्ते एक आइडियल ने, एक नमूना ने। नबी पाक दी एक रज़ाई हमशीरा ने जिन्हां दा नाम है हजरत बीबी शीमा। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया दी बेटी। मुसलमाना दी कबीला बनी साद दे लोगां नाल जंग हुई ते हुजूर दे गुलामां ने बनी साद दे काफी बंदे जेड़े सन ना ओ फड़ ले, उन्हां नूं गिरफ्तार करके नबी पाक दी बारगाह च लाया ते जिन्हां दे रिश्तेदार पुत्र भरा चाचे मामे फड़ीचे ओ हजरत हलीमा सादिया दी बेटी हजरत शीमा कोल गए। गल बड़ी ईमान फरोज जे, इंशाअल्लाह ईमान भी ताज़ा होएगा तो जिन्हें अमल भी कर लिया ना आगा ओदी दीन दुनिया संवर जाएगा। माशाअल्लाह। लोग गए हजरत बीबी शीमा को कहने लगे, शीमा अपने कबीले दे काफी लोग जेड़ा तेरा रज़ाई वीर नहीं मुहम्मद ओदे गुलामां ने फड़ लेने ते हुण की करिए। ते हजरत बीबी शीमा फरमांदियां ने गल सुनो, तुसीं सारे आपो अपने घर ही जाओ, मैं कल्ली जावांगी। उन्हें आख्या ओ
ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ। ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਮਾ ਆਈਆਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਸਹਾਬਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ੀਮਾ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਰਜ਼ਾਈ ਭੈਣ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਬਾ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੀਮਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਾ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਆਣ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਾਬਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ੀਮਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ? ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 300 ਬੱਕਰੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਣ ਖਾਲੀ ਨਾ ਟੋਰਿਆ ਜੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਵੀ 4 ਮਰਲੇ ਹੈਗੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। हजरत हलीमा सादिया बुरखा पाया होया साहबा फरमाते ने माई आई मस्जिद नबी के दरवाजे पे, लजपाल नबी माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। हुजूर ने जिस वक्त वेख्या ते लजपाल नबी उठ के अगों दी गए। सुभान अल्लाह। ते असी वेने पे सरकार ने जाके इस तरह सिर अगे कीता ते माई ने प्यार दिता। अल्लाह अकबर। हुण ते प्यार देने वाले भी रिवाज टुर गए ने, पुत्र भी सलाम लेंदे ने ते जवाई भी सलाम लेंदे ने। हया खत्म हो गया। अगे भरा भैणां नूं प्यार देंदे सन ते भैणां दे दिल विच हया हुंदा सी। जदों दे भरावां हथ मिलाउणे शुरू कर दित्ते ने हया मुक गया। कदी भैणां नाल हथ ना मिलाओ, प्यार दिओ। छोटे हो तां भी भैण नूं प्यार दिओ, हथ ना मिलाओ। जे भैण नूं नहीं समझते दस भैण मैं तेरा वीर हाँ, मेरा हाथ तेरे सिर ते आउणा, हथ नाल हथ नहीं मिलाउणा। जदों असीं प्यार दिंदे सां उहदियां साडीਆਂ भैणां भी बा हया होंदियां सन। अल्लाह सानू हया दी दौलत नसीब फरमाए। आमीन। पुत्र मावा कोलों प्यार लेंदे सोहणे लगदे ने। कईयां इलाकिਆਂ 'ਚ अजे भी रिवाज है, किसी बुजुर्ग दे कोल जाइए ना तो हथ नहीं मिलांदे, वो प्यार दिंदे ने। जदों पुत्र प्योवां कोलों प्यार लेंदे सन, प्योवां दा अदब करदे सन। जदों दा हथ मिलाना शुरू कर दिता, हुण अब्बू नहीं आंदे, हुण आंदे ने यार छड्ड। हाँ हुण अब्बू नहीं आंदे, हुण यार छड्ड पर आए गल नूं, यार रहण दे। खबले जिड्डे भी वड्डे हो जो भी हो जावे, प्यो नूं प्यो ही आख्या करो, अब्बा ही क्या करो। अब्बे च अदब है, यार च अदब नहीं। यारां नूं ते बंदे गालां भी कढ लैंदे ने, धक्के भी मार लैंदे ने।